हेलो दोस्तों। फिर से नए टॉपिक में आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे यूरोप महाद्वीप के क्वेश्चन आंसर जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जितने भी क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए। और इस वीडियो को आप आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप को यूरोप से कौन अलग करता है, यानी एशिया महाद्वीप है दोस्तों, उसको यूरोप से कौन अलग करता है। तो यूराल और कॉकेसस जो पर्वत है दोस्तों, वो एशिया महाद्वीप से यूरोप महाद्वीप को अलग करते हैं दोस्तों। दो पर्वत, यूराल पर्वत और कॉकेसस पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस महाद्वीप में कितने देश है। तो वो 46 कंट्री है दोस्तों यूरोप महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से यूरोप की स्थिति क्या है। यानी जो क्षेत्रफल की जो दृष्टि से यूरोप की जो स्थिति है दोस्तों, यानी ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर अन्य सभी जो महाद्वीप है वो छोटे हैं। मतलब यानी जो अन्य महाद्वीप जो है दोस्तों, उन महाद्वीपों से जो यूरोप महाद्वीप है वो सबसे छोटा है, और ऑस्ट्रेलिया को छोड़कर दोस्तों, यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है वो यूरोप से बड़ा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप पर, यानी जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, उसके उत्तर में कौन सा महाद्वीप है। यानी उत्तर में जो है दोस्तों वो किस सागर से घिरा है। ठीक है, तो उत्तरी ध्रुव सागर से घिरा है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह दक्षिण में किससे घिरा है। यानी जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों वो दक्षिण में किससे घिरा हुआ है। तो भूमध्य सागर से और काला सागर से घिरा हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह पश्चिम में किससे घिरा हुआ है। यानी जो यूरोप महाद्वीप है वो पश्चिम में किस महाद्वीप से, यानी जो किस महासागर से घिरा हुआ है दोस्तों। तो अंध महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो एल्ब्रूज है दोस्तों, इसकी ऊंचाई जो है 5642 मीटर है और ये रूस में है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो डेन्यूब है जो कि 2842 किलोमीटर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह नदी किस सागर में गिरती है। तो ये डेन्यूब नदी की बात हो रही है दोस्तों, ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो ये जो डेन्यूब नदी है दोस्तों, ये ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, हंगरी, क्रोएशिया, जर्मनी, सर्बिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, रोमानिया और होकर, यानी इन सभी कंट्री से होकर यूक्रेन की सीमा के निकट काला सागर में गिर जाती है दोस्तों डेन्यूब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डेन्यूब नदी के तट पर कौन से बंदरगाह स्थित है। यानी जो डेन्यूब नदी है दोस्तों, इस पर कौन से बंदरगाह स्थित है। तो बुडापेस्ट और बुखारेस्ट, वीना, बेलग्रेड बंदरगाह, यानी ये सभी बंदरगाह जो है वो डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। यानी जो यूरोप महाद्वीप है दोस्तों, उसका सबसे बड़ा जो नगर है, यानी जो शहर है, वो लंदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लंदन किस नदी के तट पर बसा है। तो टेम्स नदी के तट पर बसा है दोस्तों लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस की राजधानी क्या है। पेरिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेरिस किस नदी के तट पर बसा है। तो सी नदी के तट पर बसा है दोस्तों पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे सुंदर नगर किसे माना जाता है। यानी विश्व का सबसे सुंदर नगर जो है दोस्तों वो पेरिस को माना जाता है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैशन की नगरी किस नगर को कहा जाता है। यानी जो फैशन की नगरी है दोस्तों वो किस नगर को कहा जाता है। तो पेरिस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का कौन सा देश विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन क्षेत्र है। यानी जो यूरोप का कौन सा देश है दोस्तों जो विश्व का प्रमुख गेहूं उत्पादन है। तो यूक्रेन गणराज्य है दोस्तों, यानी यूक्रेन कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का अन्न जो भंडार है दोस्तों, यानी जो रोटी की डलिया कौन कहलाता है। यानी विश्व का अन्न भंडार और वो जो रोटी की डलिया है वो यूक्रेन गणराज्य, यानी यूक्रेन कंट्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक
अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? यानी विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादक देश कौन सा है? तो इटली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय यानी जो जल मार्ग है दोस्तों वो कौन सा है? तो राइन नदी राजमार्ग है दोस्तों, यूरोप का सर्वाधिक व्यस्त अंत स्थलीय जल मार्ग कौन सा है दोस्तों? तो राइन नदी का राजमार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग कौन सा है? तो ओरिएंट रेल मार्ग है दोस्तों, यूरोप का सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? यानी जो ओरिएंट रेल मार्ग है दोस्तों ये कहाँ से कहाँ तक के जाता है? तो फ्रांस से, यानी फ्रांस के पेरिस से टर्की के इस्तांबुल तक ये जो ओरिएंट रेल मार्ग है दोस्तों ये जाता है दोस्तों। तो ये भी पॉइंट याद रखिएगा दोस्तों। और जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा, परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा देश कौन सा है? यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का जो सर्वाधिक बड़ा देश है दोस्तों वो कौन सा है? तो यूरोप है, सॉरी दोस्तों रूस है, जो कि यूरोप महाद्वीप में स्थित है, यानी यूरोप का देश है दोस्तों रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शैंपेन शराब विश्व में सबसे अधिक कहाँ बनती है? तो फ्रांस में बनती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूरा और सुंदरियों का देश किसे कहा जाता है? यानी सूरा और जो सुंदरियों का जो देश है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? यानी जो प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है दोस्तों किसे कहा जाता है? तो यूरोप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे ऐसा किस लिए कहा जाता है? यानी जो यूरोप है दोस्तों उसको प्रायद्वीपों का जो महाद्वीप है वो क्यों कहा जाता है? तो अधिकांश देश 3 और सागर से घिरे हुए हैं, यानी जो अधिकांश देश है दोस्तों यूरोप महाद्वीप के वो 3 सागर से घिरे हुए हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो यूरोप के फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? यानी जो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट भ्रंशतोस्थ पर्वत है दोस्तों, यानी जो भ्रंशतोस्थ पर्वत है जो यूरोप का ब्लैक फॉरेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का भारत किसे कहा जाता है? तो इटली को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली को यूरोप का भारत क्यों कहा जाता है? यानी जो यूरोप है दोस्तों उसको इटली का भारत क्यों कहा जाता है? क्योंकि भारत की तरह कृषि प्रधान देश है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली में हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? यानी जो इटली में, यानी जो इटली कंट्री है दोस्तों ये हिमालय की तरह कौन सा पर्वत है? तो अल्पस पर्वत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हवाईयान यार्ड किसे कहा जाता है? यानी जो हवाईयान यार्ड जो है दोस्तों वो किसे कहा जाता है? तो फ्रांस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फियोर्ड तटों का देश किसे कहा जाता है? यानी जो फियोर्ड तटों का देश इटली को कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रांस को यूनाइटेड किंगडम में से कौन सा अलग करता है? यानी जो कौन सा चैनल है दोस्तों वो अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को कौन सी सुरंग जोड़ती है? यानी जो यूनाइटेड किंगडम है दोस्तों और जो फ्रांस है उसको कौन सी सुरंग जोड़ती है? तो डोवर जल डमरू और मध्य में जाने वाली जो सुरंग है दोस्तों ये सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस की जो सुरंग है उसको जोड़ती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गल्फ स्ट्रीम जलधारा किस उपनाम से जाना जाता है? यानी जो गल्फ स्ट्रीम जलधारा है दोस्तों उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यूरोप का गर्म कंबल गल्फ स्ट्रीम जलधारा को यानी उपनाम से जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूरोप का खेल का मैदान किसे कहते हैं? तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहते हैं, प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की
सबसे लंबी सुरंग कहाँ है, यानी जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों, फ्रांस और इटली के बीच माउंट ब्लॉक में विश्व की सबसे लंबी सुरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसकी जो लंबाई कितनी है दोस्तों, यानी जो जो माउंट ब्लॉक है दोस्तों, यानी जो विश्व की सबसे लंबी सुरंग है दोस्तों, इसकी जो लंबाई की अगर हम बात करें तो 12 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्पस पर्वत का सर्वाधिक विस्तार कहाँ हुआ है, तो स्विट्जरलैंड में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्विट्जरलैंड और इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो ग्रेट सेंट बर्नार्ड दर्रा है दोस्तों, ये दोनों कंट्री के बीच मार्ग प्रदान करता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑस्ट्रिचिया एवं इटली के बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, यानी ऑस्ट्रिचिया जो कंट्री है दोस्तों और जो इटली है इसके बीच कौन सा दर्रा मार्ग प्रदान करता है, तो बेरन दर्रा जो मार्ग प्रदान करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसे जोड़ता है, यानी विश्व का सबसे लंबा भूमिगत रेल मार्ग किसे जोड़ता है दोस्तों, तो लंदन और पेरिस को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है, यानी जो यूरोप का सबसे छोटा देश जो है दोस्तों वो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, यानी जो यूरोप का सबसे ऊंचा जो पर्वत है दोस्तों वो माउंट एल्ब्रूज है, जो कि 5642 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और जितने भी क्वेश्चन ऐसे पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, यानी जो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी जो नदी है दोस्तों वो डेन्यूब नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, यानी विश्व में जो हीरा व्यापार का सबसे बड़ा जो केंद्र है दोस्तों वो कौन सा है, तो एंटवर्प जो कि बेल्जियम में है दोस्तों, जो कि विश्व का हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है दोस्तों, यानी बेल्जियम। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही दोस्तों, और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और आपके दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके। और ये टॉपिक कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। धन्यवाद।